को ख़रीदते हैं, वोटों को ख़रीदते हैं, और इससे पूरा जो ये जमहूरी अमल है ये मुतासर होता है और बहुत गलत मैसेज जाता है। जो भी सेनेटर आता है वो लोग उसको जिस निगाहों से देखते हैं कि ये कैसे जमहूरियत की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कैसे अपने सूबे की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जबकि ये रिश्वत दे करके आया हुआ है सेनेट के अंदर। तो इस पूरी चीज़ के ऊपर उनसे ये सवाल है कि क्या आप इस बिल की हमायत करेंगे कि नहीं। अभी आप देखें कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अदालत से हुकूमत ने राय मांगी है, इंटरप्रिटेशन मांगी है कि क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना चाहिए या हम वैसे इसको कर सकते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत और रूल्स के अंदर तरमीम करने के तहत। तो उस पर तो खैर फैसला मुअज़्ज़ज़ अदालत का आ जाएगा। जो हमारा पहले से बिल पड़ा है उसके ऊपर अपोजिशन का एक इम्तिहान है एक बार दोबारा। वैसे तो इन्होंने खुद कानून बनाए हैं, आपको पता होगा कि नवाज शरीफ ने कानून बनाया था कि गैर कानूनी जो पैसा गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जा सके, और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और ये कानून अपने लिए बनाया था जिसके तहत इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और पैसा बाहर मुल्कों में मुंतकिल किया। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम के साथ ये होता आया है। ये माफिया जब हुकूमत में आता है तो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आता रहा। इन्होंने बाहर अपने अरबों रुपए की जदादें बनाई, मेफेयर, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, इनकी अरबों रुपए की बाहर स्विस अकाउंट्स जदादें बनाई और कौम का इन्होंने बुरा हाल किया। तो बहरहाल ये चीज़ देखी जाएगी। इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं, जब क्रिकेट में भी थे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में जब क्रिकेट मैचेस होते थे तो हिंदुस्तान जो है वो अपनी टीम को उनके अंपायर्स जिता देते थे। दूसरी टीम कितना ही अच्छा खेल रही हो, अंपायर आउट भी नहीं देता था और अपनी टीम को जिता देता था। तो इमरान खान साहब ने देखा कि बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है क्रिकेट के अंदर, तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर के आए, और उसके बाद जो है जब न्यूट्रल अंपायर आए तो आपके सामने है कि क्रिकेट को कितना उससे फायदा हुआ। एक फेयर बेसिस पे लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम टीम्स को मिली। और इसी तरह से इमरान खान साहब ने जनरल इलेक्शन में धांधली के खिलाफ भी 126 दिन का धरना दिया इधर इस्लामाबाद में इलेक्शन रिगिंग को ख़त्म करने के लिए और इस पूरे इलेक्शन के निज़ाम को ठीक करने के लिए। उसके साथ साथ अपनी ही पार्टी के 20 MPs को इमरान खान साहब ने निकाल दिया क्योंकि उन्होंने सेनेट के अंदर अपनी वोट बेची थी। और किस वक्त निकाला, जब इलेक्शन आने वाले थे और वो हमारी मेजर सीट्स थी, हमें उसकी पॉलिटिकल एक कॉस्ट पे करनी पड़ सकती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हमने इंश्योर करना है ट्रांसपेरेंसी को और हमने इन लोगों को निकालना है, और उन्होंने अपने 20 MPs को निकाला। तो इमरान खान साहब ने और ये भी कहा था कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हम सेनेट के इलेक्शन को ओपन वोटिंग से कराएंगे। तो इंशाल्लाह वो हम करने जा रहे हैं। और ऑपोजिशन जहां पब्लिक का इंटरेस्ट आता है वो लेन देन के चक्कर में होती हैं। वो कहते हैं, फिर कहते हैं जी अच्छा हम आपको वोट दे देते हैं फैटफ के अंदर अगर आप नैब के कवानीन में तरमीम करें हमारी मर्जी की। उनकी मर्जी के 34 अमेंडमेंट्स लेकर के आए। कहते हैं कि 99 से पहले के केसेस खत्म करें, 99,99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें, और नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे क्योंकि सारे केसेस इनके मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। और भी इसमें डिटेल्स हैं, उनके सारे ये लोग बेनिफिशियरी बनते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये NRO आपको नहीं मिलेगा। एक बार फिर पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन आ रही है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। इनको वोट देनी चाहिए। और ये जो बंद गली में फंस गए हैं PDM वाले, एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, और वो यही रास्ता है कि जो कानून साजी हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है, आप तामीरी अपोजिशन का रोल प्ले करें, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करें। पब्लिक इंटरेस्ट की जितनी भी लेजिस्लेशन गवर्नमेंट कर रही है उसमें तामीरी अपोजिशन का मतलब यह है कि जहां गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में जाती है, उनके लिए अच्छे काम करती है, उसका अपोजिशन साथ दे, और जहां नहीं करती उसकी मुखालफत करे। ये होती है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। तो वक्त आ गया है PDM के पास, क्योंकि इनके जलसे जो हैं वो सारे फ्लॉप, इनके इस्तीफे बन गए लतीफ़े। इनके अपने लोगों ने कहा कि हम क्यों इस्तीफे दें, कुछ लोगों की करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें। तो वो भी उनको पता चल गया कि लोग तैयार ही नहीं है इस्तीफे देने के लिए, और इनकी जो लॉन्ग मार्च है वो भी इनका ठोस प्रोग्राम है। तो अब जब ये बंद गली में चले गए, इन्हें पता नहीं कितने टकरे मारे, और NRO तो इमरान खान साहब नहीं दे रहे, लेकिन इस गली से एक निकलने का, बंद गली से एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आए इस जबरदस्त कानून साजी में गवर्नमेंट का साथ दें, और ताकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और सेनेट की जो वोटिंग है
इसको हम ओपन करें ताकि इधर से करप्शन का खात्मा हो। हमने हर सतह पे इमरान खान से तैयार किया हुआ है, हर सतह पे करप्शन का जो है वो खात्मा करना है। ये वाहिद रास्ता है मुल्क के लिए आगे जाने का, ये वाहिद रास्ता है कि हम अपने गरीब को उसका हक दे सकें। अब तक क्या होता है, हुक्मरान आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, गरीब को लूटते हैं, टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं और बाहर अपार्टमेंट्स बनाते हैं, अपने फ्लैट्स बनाते हैं, अपने जदादे बनाते हैं, बाहर मुल्कों में अपना पैसा डालते हैं, इकामा रख लेते हैं। वजीर आजम है, यहाँ वजीर आजम है और उधर नौकरी कर रहे हैं बाहर की। यहाँ के वजीर खारजा है, वजीर दिफा है, बाहर की नौकरी करते हैं, इकामा रखते हैं। जब इकामा रखते हैं तो बाहर की हमारी तहकीकात की रडार से वो बाहर हो जाते हैं। और इसको टूल बनाया हुआ था उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि यहाँ से चोरी का पैसा गैर कानूनी तौर पर बाहर मुल्क ट्रांसफर करते रहे। तो ये तर्ज हुकूमत रहा माजी के हुक्मरानों का। अब है इमरान खान साहब ने ना अपनी जदादे बनानी है, ना अपनी मिलें बनानी है, ना अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाने हैं, ना सारे महल बनाना है। उन्होंने जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो अपने घर में रहते हैं, कोई कारोबार नहीं करते हैं, दिन रात पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अब तर्ज हुकूमत में तब्दीली आई है। इसीलिए इमरान खान साहब हर सतह से जो है वो करप्शन जो है उसका खात्मा करना चाहते हैं। वैसे भी इलेक्शन जो है वो जस्टली, फेयरली, नो करप्ट प्रैक्टिस इन्वॉल्व जो है वो होता है। तो हम ये सारी करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा चाहते हैं और इंशाल्लाह ये बिल मंजूर करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी ये अपोजिशन कि ये किधर खड़े हैं। इधर इंडिविजुअल कैपेसिटी में रजा रबानी भी आए हुए हैं, वो भी मुखालफत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का भी जवाब आया, वो भी मुखालफत कर रहे हैं। JUIF का भी जवाब आया, वो भी मुखालफत कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। किस लिए? कि वो सौदा कर सकें, लोगों को खरीद सकें, वोटों को खरीद सकें, क्योंकि उसके अलावा तो उन्हें अवाम ने रद्द कर दिया है। और ये सारा सबूत आपने देखा, लाहौर में भी देखा, आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा कि लोगों ने इनको रद्द कर दिया। 30 साल से बारी बारी इख्तिदार में आके इन्होंने जो लोगों के साथ किया है, लोग इनसे कहते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ भाई, आपने किया क्या इस मुल्क के साथ। आपके फ्रंटमैन की कितनी जदादें निकल आई, फजल रहमान के आपके सामने है। सारी चीजें ये बेनकाब हुई हैं, कब्जा माफिया, एक एक चीज इनकी सामने आ गई है। तो पब्लिक इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और लाहौर ने जब रिजेक्ट किया इनको, इन्होंने पहले खुद कहा था लाहौर फैसला करेगा। लाहौर ने जब फैसला किया, इन्हें रिजेक्ट किया, तो इन्होंने दोबारा से जलसे शुरू कर दिए। तो खैर ये जो उल्टे भी लटक जाएं, कुछ भी कर लें, इमरान खान साहब इनको NRO नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने वोटों की खरीद फरोख्त से जमहूरी अमल मुतासिर होता है। माफियाज ने बरसे इक़्तिदार आकर मुल्क को लूटा और बैरून मुल्क जायदादें बनाई।